Hi SPS lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका बर्थ चार्ट है और इसमें हम दो चार्ट देखते हैं, मून चार्ट और लगन चार्ट। इन दोनों चार्टों में आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में या आपके मून चार्ट में कौन सा हाउस सबसे ज़्यादा वीक है या किस हाउस से हमें वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो हम पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको जान पाते हैं, समझ पाते हैं तो आप रेमेडीज़ कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर हाउस को आप ठीक कर सकते हैं। देखिए, किसी भी हाउस की अगर हमें स्ट्रेंथ देखनी है तो हमें ये देखना है कि उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट क्या है और कैसी है, और उसका जो लॉर्ड है, उस पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड किस पोजीशन में है। वो अपने डेबिलिटेशन में है, वक्री है, कंबस्ट हो चुका है, या उसके साथ ऐसी कौन सी चीज जुड़ी हुई है जिसके कारण आपका वो पर्टिकुलर हाउस कमजोर हो रहा है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और यहां हम समझने की कोशिश करते हैं फोर्थ हाउस के थ्रू। फोर्थ हाउस का लॉर्ड, फोर्थ हाउस को एक हम एग्जाम्पल बना के देख रहे हैं और इसी तरीके से आप किसी भी हाउस के लॉर्ड को देख सकते हो और उस हाउस की चीज़ों को समझ सकते हो कि वो पर्टिकुलर हाउस आपको कुछ बेनिफिट दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। बात करते हैं फोर्थ हाउस से। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो चुका है, कंबस्ट यानी अगर उसकी प्लेसमेंट सन के साथ है और वो कंबस्ट हो चुका है यानी अस्त हो चुका है, तो फोर्थ हाउस से संबंधित चीजें आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती हैं। या फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर वक्री है या किसी वक्री प्लैनेट के साथ अगर बैठा हुआ है, या किसी वक्री प्लैनेट का अगर फोर्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर या फोर्थ हाउस के ऊपर अगर एस्पेक्ट पड़ता है, तब भी फोर्थ हाउस की चीजें वीक हो जाती हैं, यानी आपका फोर्थ हाउस वीक हो रहा है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर राहु केतु शनि के साथ है, या राहु केतु शनि का अगर एस्पेक्ट फोर्थ हाउस के ऊपर पड़ता है या फोर्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता है, तब भी आपका जो फोर्थ हाउस है वो वीक हो जाता है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में, 12th हाउस में चला जाता है और राहु केतु शनि के साथ होता है या राहु केतु शनि का अगर एस्पेक्ट पड़ता है, तब भी आपका फोर्थ हाउस जो है वो वीक हो जाता है। तो यहां पर आपको फोर्थ हाउस से संबंधित चीजें नहीं मिल पाती हैं। इसी तरीके से अगर ये योग अगर आपके फर्स्ट हाउस में बन रहा है या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ बन रहा है, तो नाम, फेम, हेल्थ, ये सारी चीजें आपको नहीं मिल पाती हैं, और अगर मिली हैं तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सेकंड हाउस में अगर ऐसा योग बनता है या सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ अगर ऐसा योग बनता है, तो लिक्विड मनी और फैमिली वैल्यू का लॉस होता है। थर्ड हाउस के साथ अगर ऐसा योग बनता है, तो जो आपके सिबलिंग्स हैं और जो आपके नेबर्स हैं, उन लोगों के साथ आपकी प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। फोर्थ हाउस का मैंने आपको बता दिया। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है लव, रोमांस, क्रिएटिविटी को और चाइल्ड बर्थ को। अगर फिफ्थ हाउस के ऊपर अगर ऐसा योग बनता है या फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में है, तो फिफ्थ हाउस से संबंधित चीजें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती हैं। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड या सिक्स्थ हाउस में अगर ऐसी पोजीशन बनती है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज सिक्स्थ हाउस का संबंध आपके एनिमीज से है, डिजीज से है, डेप्थ से है। अगर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर वीक होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका जो एनिमी है वो वीक हो जाता है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो चुका है, वक्री हो चुका है, या उसकी डिग्री बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, तो सिक्स्थ हाउस जो है आपका वीक हो जाता है। या सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर राहु केतु शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है या सिक्स्थ हाउस के ऊपर राहु केतु शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साइन है, बिकॉज यहां पर आपका सिक्स्थ हाउस वीक हो रहा है। सेवेंथ हाउस में अगर ऐसा योग बनता है, तो लाइफ पार्टनर के साथ कभी बन नहीं पाती है और कभी शादी भी नहीं हो पाती। अगर होती है तो शादी चल नहीं पाती है। एट्थ हाउस में अगर ऐसा योग बनता है, तो एट्थ हाउस जो है उसका संबंध है आपके सीक्रेट एनिमीज से। आपके सीक्रेट एनिमीज जो आपको छुप के परेशान करते हैं, जो छुपे रहते हैं लेकिन आपको परेशान करते हैं, और ब्लैक मैजिक, तंत्रा मंत्रा, ब्लैक मैजिक, जितनी भी चीजें हैं उसका संबंध एट्थ हाउस से है।
तो इन सब चीजों से आपका बचाव होता है। अगर 8th हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है या कंबस्ट हो जाता है या वक्री हो जाता है या 8th हाउस के ऊपर राहु केतु शनि का अगर एस्पेक्ट पड़ता है तो 8th हाउस की चीजें वीक होती हैं। लेकिन 8th हाउस का संबंध आपकी लॉन्जेविटी से भी है। तो 8th हाउस अगर वीक हो रहा है तो आयु का लॉस होता है। 9th हाउस का संबंध आपकी हायर एजुकेशन से है, आपके गुरु से है, आपके फादर से है, आपके बिलीफ से है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर वीक होता है तो फॉर्चून का साथ आपको नहीं मिल पाता है, भाग्य बल आपका कमजोर हो जाता है और फादर और गुरु का साथ भी आपको नहीं मिल पाता है और जो भी आपकी हायर एजुकेशन है उसको गेन करने में भी काफी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं। 10th हाउस के साथ अगर ऐसा योग बनता है तो आपके कैरियर में, पब्लिक विजिबिलिटी में, आपके सम्मान में कमी आती है। अगर 10th हाउस के साथ अगर ऐसा योग बन रहा है या 10th हाउस के ऊपर अगर ऐसा योग बन रहा है या 10th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर ऐसा योग बन रहा है। 11th हाउस के साथ अगर ऐसा योग बनता है तो जो आपके बड़े भाई हैं उनके साथ जो आपकी बाउंडिंग है वो बन नहीं पाती है और जो भी आपकी इनकम के सोर्स हैं वो बाधित होते हैं और जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो भी बिगड़ जाता है। 12th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि 12th हाउस आपका वीक हो रहा है, लेकिन 12th हाउस का संबंध आपकी नींद से है, आपके सुख से है, आपके प्लेजर से है। तो उन सब चीजों में भी आपको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन 12th हाउस को हम लॉस का घर भी बोलते हैं। तो 12th हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो रहा है तो लॉसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन आपको दूसरी चीजों में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर ऐसा योग बन रहा है तो आप जान सकते हैं कि उस पर्टिकुलर हाउस की क्या स्ट्रेंथ है और वो पर्टिकुलर जो हाउस है वो आपको क्या क्या चीजें दे सकता है और क्या क्या चीजें नहीं दे सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में या किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।